हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड की काउंसलिंग कल से यानी कि 16 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ये आप लोग के लिए अंतिम मौका हो सकता है सरकारी कॉलेज का। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे वीडियो में आप लोग को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में एक सरकारी कॉलेज के लिए कौन कौन सी ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी जिससे आपका एक 100% सरकारी कॉलेज में सीट फिक्स हो जाए, वो भी टॉप ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी टॉप ब्रांचों से पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। और कितनी सीटें अभी तक लगभग फुल हो गई उसको लेकर भी पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड होती है। तो यहां पर सबसे पहले जिसमें हम लोग बात करेंगे, थर्ड राउंड काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है वो आपकी 16 जुलाई यानी कि कल से आप लोग की थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकारी कॉलेज पाने का अंतिम मौका, इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जीकैप की ऑफिशियल द्वारा है ना, कुछ ऑफिशियल अधिकारियों द्वारा हमने बात किया है जिससे पता चला है कि ये रियलिटी है कि जीकैप थर्ड राउंड काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा सीटें फुल करने का प्रयास करेगा, ठीक है। भले ही आपका फोर्थ राउंड के लिए 4 सीटें, 5 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें खाली रह जाए, ये तो नॉर्मली खाली ही रहती है। एक्चुअल में बात ये है ना कि टोटल राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी ना, तब भी हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच की 2 सीटें, 3 सीटें खाली ही रह जाती। मैं एक्चुअल में इस रियलिटी के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं 2021 में पॉलिटेक्निक कर रहा था, 2021 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से पॉलिटेक्निक कर रहा था जो कि टॉप 10 कॉलेज में आता है, तब भी मैं सिविल ब्रांच से कर रहा था। तब भी उसमें टोटल 75 की 75 सीटें नहीं फुल हुई थी, उसमें भी 72 सीटें ही फुल हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग की सीटें जो एक्चुअल सीटें हैं वो आप लोग की थर्ड राउंड में फुल होने वाली हैं। बची हुई जो सीटें रहेंगी, 2 सीटें, 3 सीटें, वही आपकी खाली रहने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर आपको 110% गवर्नमेंट कॉलेज की सीट एक थर्ड राउंड में पक्की हो जाए, तो एडिशन 5 साल से हम काउंसलिंग कराते चले आ रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग हमारे द्वारा रैंकर्स नंबर 1 द्वारा होती है। तो जाइए, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9170322040, जाकर तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग। और फर्स्ट राउंड में हमने 500 स्टूडेंट में से 450 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था। एंड सेकेंड राउंड में हमने 100 प्लस स्टूडेंट में से हमने 90 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा दिया था। और अब की बार ये थर्ड राउंड के जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग करा रहा है ना, उनका प्रॉपर तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखकर, ठीक है, प्रीवियस डेटा देखकर, अभी मैं प्रीवियस डाटा भी दिखाऊंगा कितने हाई रैंक पर पिछले बार थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, और अब की बार भी वही सेम टू सेम रैंक के हिसाब से अब की बार भी अलॉटमेंट होने वाला है। तो जाइए तुरंत बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए पूरी यूट्यूब पर जाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9170322043 पर जाकर तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, सर सरकारी कॉलेज पाने का ट्रिक बता दीजिए, कैसे हम लोग सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। देखो सिंपल सा चीज है, सरकारी कॉलेज पाने का मात्र ट्रिक होता है। जैसे हमने 450 प्लस स्टूडेंट का 500 में से हमने पहले राउंड में कॉलेज दिलाया, चाहे उनकी रैंक जितनी हो, 70,000 रैंक थी, 80,000 रैंक थी, 1 लाख प्लस रैंक थी, उनको भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट करवाया है। सेकंड राउंड में भी हमने हाई रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज सबसे ज्यादा अलॉटमेंट करवाया है। उसका सिंपल सा एक ही ट्रिक होती है कि अंधाधुंध कॉलेज नहीं भरा जाता। अंधाधुंध कॉलेज तो आप किसी साइबर के पास चले जाएंगे ना, साइबर कैफे वाले के पास, वो भी भर देगा। आप अपने मन से भी अंधाधुंध कॉलेज भर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं रहता। बट ये जो एक्चुअल में डाटा है जिसके हिसाब से जीकैप आप लोग का रिजल्ट अलॉटमेंट करता है, जो आप लोग का सीट देता है, किस हिसाब से देता है आप लोग को आज तक पता चला है? नहीं पता चला ना। जो जीकैप एक्चुअल में सीट अलॉटमेंट करता है वो ड्यूरेशन आपका प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से, ORCR भी कह सकते हैं, प्रीवियस डेटा के हिसाब से भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से डियर जीकैप अलॉटमेंट करता है। जीकैप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखे होंगे ना, उसमें क्या जीकैप दिया था कि आप लोग को जो कॉलेज फिल करने हैं, आप लोग का जो अलॉटमेंट होगा वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही आप लोग का अलॉटमेंट होने वाला है। तो हम प्रीवियस डेटा को ही पकड़ लेते हैं, तो जब उसके हिसाब से कॉलेज भरेंगे तो क्यों नहीं अलॉटमेंट होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग काउंसलिंग करेंगे। तो जाइए तुरंत अपना व्हाट्सअप नंबर 9170322040 पर तुरंत व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर हमें काउंसलिंग कराना, अपना नाम तुरंत नोट करा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ आप लोग को प्रीवियस डेटा भी दिखाएंगे, देन उसके बाद 50% सीट फुल होने को लेकर क्या इसको लेकर मिथ चल रहा है, इसको लेकर भी हम लोग दूर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए रेशन यहाँ पर कुछ एक्चुअल में डाटा प्रीवियस ईयर का थर्ड राउंड का डाटा दिखा देते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ सर ये कॉलेज इतने रैंक तक अलॉटमेंट हो सकता है, पिछले बार इतने रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, इसकी कॉलेज की रैंक हमारे रैंक से मैच करती है, जिससे आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं राउंड नंबर कितना है, राउंड नंबर बोलेंगे सर 3 राउंड नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो श्रावस्ती में कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच वहां पर इनको मिली थी, वो भी 41,000 रैंक पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना रैंक पर, 41,000 रैंक पर।
और वो भी जनरल कैटेगरी है, देख सकते हैं जनरल कैटेगरी पर इतना हाई रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है। तो थर्ड राउंड में और भी ज्यादा रैंक तक अलॉटमेंट होने वाला इस बार, तो इस चीज को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किरतल चपरौली बागपत ने जनरल कैटेगरी से इनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो कि टॉप ब्रांच में आती है 31,000 रैंक पर, वो भी जनरल कैटेगरी से अलॉटमेंट हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में डिस्ट्रिक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जैसी ब्रांच 25,000 रैंक पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी से अलॉटमेंट हो गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जैसी ब्रांच, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वो भी ओबीसी कैटेगरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डीजे पॉलिटेक्निक बरौत बागपत में डिस्ट्रिक्ट आपका जनरल कैटेगरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन टॉप 3 ब्रांच 85,000 रैंक पर आप लोग देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के डर रहे हैं सर 1 लाख प्लस रैंक है, 1.5 लाख रैंक हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, यार आपके सामने डाटा है, आप खुद देख सकते हैं। 85 हजार रैंक पर भी डीएसएन हमने जनरल कैटेगरी से पिछली बार अलॉटमेंट करवाया था, और अब की बार भी फर्स्ट सेकेंड राउंड में हमने इतिहास रचा है सबसे ज्यादा सिलेक्शन करवाकर, क्योंकि पिछले साल का डाटा 5 सालों का डाटा अवेलेबल है, हर एक कॉलेज का कट ऑफ पता है, कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर आपके रैंक के हिसाब से मिल सकता है, उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है, जिससे आप लोग को 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक यहाँ पर मेरठ वाला कॉलेज दे लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, वो भी 1,45,000 रैंक पर, कितना 1,45,000 रैंक पर डिएशन इनका अलॉटमेंट हुआ है। क्या आपका अलॉटमेंट नहीं होगा? तो इसका आंसर यस, आपका भी अलॉटमेंट होने वाला। प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, रैंकर्स नंबर 1 आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9170322043 पर जाकर तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग आपकी कर देंगे और 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, हम एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हमेशा से समझते हैं कि स्टूडेंट को कहां पर प्रॉब्लम आती है। मुझे पता है इतने समय घर से प्रेशर आ रहा, फैमिली से प्रेशर आ रहा, एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की ही करनी है, तो आपकी सपनों पर हम खड़े उतरने वाले हैं इस राउंड में। तो जाइए तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम मेन बात करते हैं सर कितनी सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, क्या इस राउंड के बाद सीटें खाली रहेंगी या नहीं खाली रहेंगी। देखो अभी इस राउंड का जो ऑफिशियल डेटा है, जो अधिकारियों से बात करके हमें पता चला है, हमने मेल किया था जीकअप को ऑफिशियली, जो अभी ऑफिशियल डेटा आया है जीकअप के अनुसार अभी भी हर एक कॉलेज में 20 से 25 सीटें अभी आपकी हर एक ब्रांच की खाली हैं, लखनऊ कानपुर को छोड़कर, क्योंकि लखनऊ कानपुर में इतना सीटें अब नहीं अवेलेबल है। बट आपका जो अदर कॉलेज है लखनऊ कानपुर में आपकी 4-4 5-5 सीटें ही अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस आईटी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनकी इतनी ही ब्रांच सीटें अवेलेबल हैं। बट अदर जो कॉलेज हैं उनमें आप लोग की जो सीटें खाली है, एवरेज सीटें आपकी 20 से 25 सीटें आप लोग की खाली ही खाली हैं हर एक ब्रांच में, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अभी इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो यही लास्ट मौका है, यही अंतिम मौका है आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का करने का। ओके रिशन, चलिए अब हम लाइव सेशन में आएंगे, जो भी डाउट होगा और भी डाउट क्लियर कर देंगे, सारा चीज़ यहाँ हमने बताने का प्रयास किया है। और एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ मैं कि इस राउंड में थर्ड राउंड काउंसलिंग में हाई रैंक वाला काउंसलिंग होता है। थर्ड राउंड काउंसलिंग यहाँ पर लिख लीजिए, हाई रैंक काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग यानी कि हाई रैंक काउंसलिंग होती है। कहने का मतलब आया कि थर्ड राउंड में 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस रैंक वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज आराम से अलॉटमेंट हो जाता है। तो प्लीज़ परेशान मत होइए, सही तरीके से काउंसलिंग करना, सही डायरेक्शन में काउंसलिंग करना, एक सरकारी कॉलेज की सीट आप पक्का करके जाने वाले हैं। ओके सुन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग की लिस्ट मैं देने वाला हूं, कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कितने कॉलेज भरने चाहिए उसकी लिस्ट प्रॉपर दूंगा, जिससे आप लोग का एक क्या होगा अनुमान लगेगा, वही कॉलेज भरेंगे तो 100% अलॉटमेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।